दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कादम्बरी है दोस्तों, अब वो तितली से मिलने के लिए जब आई थी तो तितली कहती है कि मम्मा आप कितनी देर में वापस आओगी। तो दोस्तों अब कादम्बरी कहने वाली है कि बेटा मैं बहुत ही जल्द वापस आ जाऊंगी। अब दोस्तों दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो बखुदरा सेठ है वो सबके बीच खड़ा होकर कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो कादम्बरी है इसने तो जुगल को पाने के लिए इतनी ज्यादा यहाँ पर मेहनत की थी और अपना सारा घर बार छोड़कर सिर्फ और सिर्फ जुगल के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि इसने आखिरकार जुगल की हत्या क्यों की। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि ठीक कह रहे हैं बखुदरा जी आप भी, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जुगल मुझे आखिर में कुछ बता रहा था। कोई ना कोई ऐसी बड़ी बात जरूर है जो कि जुगल को पता लग गई थी और वो यहाँ पर कादम्बरी के हिसाब से जुगल को पता नहीं लगनी चाहिए थी, इसलिए कादम्बरी ने जुगल को मार दिया। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर अश्विन कहता है कि बात करने की तो यहाँ पर बखुदरा की भी ठीक है कि वो तितली से इतना प्यार करती है और तितली के पापा के साथ इतनी ज्यादा जिंदगी गुजार ली है, लेकिन आखिरकार उन्होंने अब जुगल को क्यों ही मारा। दोस्तों ये सवाल का जवाब बहुत ही जल्द यहाँ पर आने वाले एपिसोड्स में आ जाएगा सबके सामने। फिलहाल के लिए दोस्तों अब जो यहाँ पर तितली है ना वो कादम्बरी की आंखों में आंसू देखकर कहती है कि मामा आप रो क्यों रही हो, ऐसी भी कौन सी बात हो गई। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है कुछ नहीं बेटा, वो दरअसल मुझे यहाँ पर कुछ जरूरी काम याद आ गया था और तुम्हारे पापा की याद आ रही थी, इसलिए मैं उनके पास जा रही हूँ ना, थोड़ी देर में यहाँ पर वापस आ जाऊंगी, उतनी देर तुम पुष्पा वगैरह के साथ रहना। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर जो कादम्बरी है वो जल्दी से कमरे से निकलकर आकर बाहर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाने वाली है। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर आ जाने वाली है कादम्बरी के पास पुष्पा और पुष्पा आकर कहती है कि कादम्बरी तेरे झूठे आंसू यहाँ पर अब मुझे गुमराह नहीं कर सकते, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तूने जुगल की यहाँ पर जान अपनी हाथों से ली थी और तेरे हाथ में उस टाइम बंदूक भी थी। तो दोस्तों साथ ही कादम्बरी कहती है कि पुष्पा जी आपने यहाँ पर मेरे हाथ में बंदूक ले ली और उस हिसाब से आप मुझे जज कर रही हैं, हालांकि आपको सारी बात का तो पता ही नहीं है। अगर आपको सारी बात का पता होता तो आज आप ऐसे यहाँ पर नहीं करनी। मेरा भगवान तो जानता है ना कि मैंने यहाँ पर जानबूझकर जुगल जी की जान नहीं ली है, बल्कि वो एक बहुत ही बड़ा हादसा बन गया था और पुष्पा तू तो जानबूझकर मुझे ही टारगेट कर रही है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है मैं तुझे टारगेट नहीं कर रही बल्कि तुझे तेरी सच्चाई बता रही हूँ कि सच में तूने जानबूझकर जुगल को मारा है और अब हमारे सामने शरीफ बनने की एक्टिंग करती है कादम्बरी। अब तेरी ये एक्टिंग नहीं चलेगी क्योंकि तेरी एक्टिंग हमने बहुत देख ली है और मैं पुष्पा इम्पॉसिबल तेरे से वादा करती हूँ कि तेरी बेटी यहाँ पर तुझे कभी वापस नहीं करूंगी। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है क्यों नहीं करोगी, मैं जैसे ही वापस आऊंगी तो सबसे पहले मैं अपनी बेटी लूंगी और फिर मैं यहाँ से गाँव चली जाऊंगी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है मैं तुझे जेल से निकल नहीं दूंगी। अब दोस्तों बाहर यहाँ पर हर बंदा वेट कर रहा है कि जब यहाँ पर जुगल जी की बॉडी को यहाँ से ले जाया जाए और जाकर इनकी बॉडी को जलाना भी तो है। तो दोस्तों इतनी ही देर में प्रार्थना अंदर आ जाती है और कहती है कि मम्मी चलो बाहर चलो, अब जुगल जी का अंतिम संस्कार भी तो करना है, हर बंदा वेट कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर साथ ही कादम्बरी एक्टिंग करना शुरू कर देती है और पुष्पा गिरने लगती है और कहती है कि आईपीएस प्रार्थना सबसे पहले इस कांची को बाहर वे, मुझे इसको देखकर गुस्सा आता है। अब दोस्तों कादम्बरी वहां से बाहर चले जाने वाली है और कादम्बरी यहाँ पर दिल ही दिल में सोचती है कि जिस दुश्मन को मैं यहाँ पर दुश्मन बना रही थी आज मेरी बेटी उसके पास ही रहेगी। बस मैं यही कहूंगी कि यहाँ पर मेरी बेटी बिल्कुल सुरक्षित रहे, जब मैं वापस आ जाऊंगी तो मैं अपनी बेटी को जल्दी से अपने पास ले आऊंगी। अब दोस्तों यहाँ पर कादम्बरी और पुष्पा वगैरह की सारी फैमिली पहुंच चुकी है और यहाँ पर जो जुगल जी हैं उनको जलाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। और अब दोस्तों यहाँ पर जुगल जी के ऊपर सारी लकड़ियां वगैरह रख दी जाने वाली हैं। तो साथ ही पंडित जी कहते हैं कि हाँ जी पुष्पा जी अब किसने आकर यहाँ पर जुगल जी की डेड बॉडी को आग लगानी है। तो दोस्तों फिलहाल अब यहाँ पर पुष्पा कहती है कि पंडित जी मैं आती हूँ। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर कादम्बरी साइड से निकल आने वाली है और कादम्बरी कहती है कि मैं लगाऊंगी आग। अब दोस्तों जो पंडित जी कहते हैं कि सब लोग रुक जाइए, पहले मुझे बाकी काम को करने दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग माहौल देख सकते हैं कि क्या ही बन गया, हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन अब ऐसा हो गया है। और दोस्तों अब बेचारा जो जुगल है उसकी यहाँ पर सारी तैयारी वगैरह कर ली जाने वाली है। अब दोस्तों कादम्बरी सोचती है कि जुगल जी मैं आपसे माफी चाहती हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए आपकी यहाँ पर गलती से मौत करवा दी, हालांकि मैं आपसे कल भी उतना प्यार करती थी आज भी उतना प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी, लेकिन आपकी यहाँ पर सोच हमेशा गलत जा रही थी। अब दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो जुगल है वो अपने यहाँ पर वहां से उठ जाने वाला है और जैसे ही उठता है तो कादम्बरी के पास आकर कहता है कादम्बरी जब तक तो मेरी बेटी यानी कि जो तितली है उनके माता पिता को वापस नहीं करेगी तो मेरी यहाँ पर आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ कि जल्दी से उनकी बेटी को वापस कर देना। दोस्तों दरअसल ये कोई जुगल हकीकत में नहीं उठा था बल्कि कादम्बरी को एक सोच आई थी और दोस्तों कादम्बरी कहती है नहीं जुगल जी मैं उसको नहीं वापस कर सकती, वो मेरी बेटी बन चुकी है। तो दोस्तों जुगल कहता है ठीक है अगर तू वापस नहीं करेगी
तो मेरी यहाँ पर आत्मा तेरे ही घर में घूमती फिरती रहेगी। अब दोस्तों कादामनी को जब ये यहाँ पर सोच आती है तो कादामनी कहती है कि अब मैं क्या करूं, क्या मैं तितली को वापस कर दूं या फिर अपने पास ही रखूं। फिलहाल दोस्तों कादामनी इतनी ढीठ तो है ही कि वो यहाँ पर तितली को वापस नहीं करेगी, लेकिन वो अब उसके अपने पास रख भी नहीं पाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब तो कादामनी को जेल जाना पड़ेगा, और जब कादामनी को जेल जाना पड़ेगा तो काम मजीद बढ़ भी सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो पुष्पा है वो कहती है कि पंडित जी आप हमेशा भी यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, अगर यहाँ पर ये अग्नि जो है ये इस कादामनी ने जला दी तो जुगल की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर दिलीप पटेल कहता है अरे पुष्पा क्या हो गया, वो उसका हस्बैंड ही तो है। तो दोस्तों कादामनी को यहाँ पर पुष्पा कहती है कि नहीं वो इसका हस्बैंड था लेकिन अब नहीं रहा। लेकिन फिर भी दोस्तों अब पंडित जी कहते हैं कि पुष्पा जी जो है यहाँ पर उनकी पत्नी थी ना वही आग जलाती है। अब दोस्तों कादामनी जल्दी से यहाँ पर अग्नि अपने हाथ में पकड़ती है और सीधा उसको लकड़ियों की तरफ लेकर चली जाती है, और दोस्तों बहुत ही ज्यादा सावधानी के साथ वो आग को लगा देने वाली है। लो दोस्तों आज हो गया यहाँ पर जुगल का इस ड्रामे के अंदर दी एंड। अब मुझे नहीं लगता कि जुगल आने वाले किसी एपिसोड में आएगा पुष्पा इम्पॉसिबल के, लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा इमोशनल बात मुझे यहाँ पर जुगल के छोड़कर जाने की बात है। क्या ये बिल्कुल एक ट्विस्ट था, यहाँ पर वाकई में जुगल को कहीं और जाना था, और यहाँ पर ये भी तो हो सकता है ना कि जुगल का टाइम ही इतना लिखा हो इस ड्रामे के अंदर काम करने का। अब दोस्तों दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ गया है। दरअसल दोस्तों जो कादामनी है वो जेल के अंदर बैठकर जो औरतें उसके पास होती हैं उनको कहती है कि अगर जेल में बैठे बैठे पैसा कमाना चाहती हो तो दोस्तों वो औरतें कहती है कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब दोस्तों कादामनी उनको कहेगी कि किसी ना किसी तरीके से मुझे जेल से निकलवा दो, एक दफा मैं जेल से निकल गई फिर इनके हाथ नहीं आऊंगी। और दोस्तों दूसरी तरफ एक बहुत ही बड़ी सच्चाई पता चल गई है। दरअसल वो जो डॉक्टर नहीं थी जिन्होंने कादामनी की प्रेगनेंसी का टेस्ट वगैरह किया था और झूठ बोला था, तो दोस्तों आज वो डॉक्टर ने आकर पुष्पा इम्पॉसिबल को सारी सच्चाई बता दी है कि उस दिन कादामनी प्रेग्नेंट है ही नहीं थी, वो तो बस उसने आप लोगों के साथ नाटक किया था। दोस्तों जब पुष्पा को ये सच्चाई पता चलती है तो पुष्पा कहती है इसका मतलब ये है कि तितली उसकी बेटी ही नहीं है, तो अगर तितली उसकी बेटी नहीं है तो ये तितली किसकी बेटी है। दोस्तों ये सच बहुत ही बड़ा सामने आने वाला है। और अब आप लोगों को एक और बात बता दें कि एक ऐसे बंदे की एंट्री होने वाली है जो कि दोस्तों पुराना यहाँ पर पुष्पा इम्पॉसिबल में आता था, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही, हो सकता है कि बदशाह की एंट्री करवा दी गई हो। और दोस्तों अब वो बंदा कादामनी के साथ मिल जाने वाला है, और कादामनी कहती है कि तू मेरे लिए काम करेगा और पुष्पा इम्पॉसिबल को नहीं छोड़ना है। अब दोस्तों यहाँ पर वो बंदा कौन है ये तो आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। फिलहाल अभी के लिए जो तितली है ना वो पुष्पा के पास है, लेकिन क्या कादामनी तितली को वापस ले पाएगी ये भी आपको आने वाले मजीद अपडेट्स में देखने को लाजमी मिलेगा। वेल दोस्तों अब आने वाले एपिसोड्स देखना मिस मत कीजिएगा, और इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।